इतवार का दिन था। बीवी ने सब बच्चों को इकट्ठा किया और मुझसे कहा, हाँ भाई आप बताएं, चिकन कढ़ाई खाएंगे या चिकन बिरयानी खाएंगे। लो वोटिंग हुई और बच्चों ने कहा, जी हम तो चिकन बिरयानी खाएंगे। बीवी ने कहा, जाएं बाजार से चिकन लेके आएं। और हमारे गांव में एक ही दुकान थी चिकन की। बाजार पहुंचे हैं तो वहां पे देखा कि मुर्गी वाले के पास रश ही रश है। बड़ा हैरान परेशान, कोई लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा हो गया, क्या वजह, इतना रश क्यों है मुर्गी वाले के पास। दूर से खड़ा देखता रहा, आखिर रहा ना गया। लोगों में से रास्ता बनता बनता उनके मुर्गे वाले के पास पहुंच रहा हूँ, धक्का लग रहा, फिर पीछे आ रहा हूँ। इधर से आवाज़ आ रही है 5,000, इधर से आवाज़ आ रही है 3,000, इधर से आवाज़ आ रही है 2,000, इधर से आवाज़ आ रही है 7,000। बड़े परेशान, ये किसी की आवाज़ें आ रही हैं। और धक्का मुक्की खाते, लोगों में से लात खाते हुए मुर्गी वाले के पास तक उसके पहुंच गया, नज़दीक पहुंच गया। देखा तो उसमें ना एक पिंजरे में एक मुर्गी रखी हुई है। मुर्गी के गले में चेन डाली हुई है, मोतियों की माला डाली हुई है, पाँव में झांझर पहनाई हुई है। मुर्गी उस डबड़े में अकेली ही आगे पीछे घूम रही है और सब लोग कह रहे हैं, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब हैरान परेशान, आखिर मुर्गी को क्या हो गया, वो सब यहाँ पे इस्लामी नारे क्यों लगा रहे हैं। बड़ा परेशान हो के जब पूछा, भाई साहब क्या बात है, इतनी बुरी लग रही है। कोई बोलता है 5,000, कोई 7,000, कोई 4,000, कोई 9,000, वजह क्या है। कहते हैं, करिश्मा देखो, अल्लाह का करिश्मा। अल्लाह ने हमारे गांव में इतना बड़ा करिश्मा दिखा दिया है, इस मुर्गी पे अल्लाह लिखा हुआ है। ओए होए होए होए, मैं भी हैरान परेशान। ज़िंदगी में पहली बार देखने जा रहा था किसी चीज़ पे अल्लाह लिखा हुआ, किसी जानवर पे अल्लाह लिखा हुआ, किसी परिंदे पे अल्लाह लिखा हुआ। तो मैं भी गौर से देखने लगा। इधर से पीछे से बोली आई 10,000। लो जी सब के वाह जी वाह, मोली मुर्गी बोली 10,000 लग गई। अब मुझसे रहा ना गया तो मैंने मुर्गी वाले से पूछ लिया, भाई साहब मुझे भी दिखाएंगे ये मुर्गी पे अल्लाह कहाँ लिखा हुआ है। पहले तो मुर्गी वाले ने गौर से मुझे देखा, गुस्से से। यूं देखने के बाद ना मुर्गी का दबड़ा खोला और मुर्गी को यूं दमोचा है जिस पे अल्लाह लिखा हुआ था। मैं हैरान परेशान, उस पर अल्लाह लिखा हुआ है। इतने गुस्से से मुर्गी को पकड़ा है। वो मुर्गी को बाहर ला के पर उठाया, पर उठा कहता, देखो ये देखो नीचे अल्लाह लिखा हुआ है। मैंने दोनों आंखें खोल के, आंखें फाड़ के, आंखें जमा के देखा, टिकटिकी लगा के, कहीं नजर नहीं आया। अच्छा, तो मैंने कहा कहाँ है ज़रा, ये देखो नजर नहीं आता, गुस्से से मुर्गी वाले ने कहा है। और मुर्गी को दोबारा पिंजरे में, जंगले में डाल दिया उसको। अब मैं सोचा शायद मैं गुनाहगार हूँ इसलिए नज़र नहीं आ रहा। इतने लोग तो पागल नहीं है, झूठ तो नहीं बोलते इतने वो लोग जिन्होंने देखा है, जो 10,000 की मुर्गी ले रहे हैं, जो 500 की मुर्गी 10,000 तक पहुँच चुकी है। तो इतने में पीछे से आवाज़ आई 15,000। जब मुड़ के देखा पीछे से, जो उस गांव का सबसे बड़ा आदमी था ना, वो 15,000 के बोल लगा रहा है और सब उसके नाम के नारे लगा रहे हैं, वाह जी वाह, जय जयकार कर रहे हैं उसी से। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई 20,000। वो शेख साहब थे जो लोगों को, वो दुकान थी किराने की, जो उधार लेके जाता था ना, जिसका 500 का सामान है उसको 700 लगा देते थे। हराम का काम कर रहे थे, लेकिन मुर्गी लेके वो हलाल काम करना चाह रहे थे। अब शेख साहब जिंदाबाद, शेख साहब जिंदाबाद। पीछे से आवाज़ आई है 30,000। अब तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो 500 की मुर्गी 30,000 में पहुँच गई। लोगों ने घूम के देखा ना, तो गांव का जो एक आदमी था, वो अक्सर मशहूर था, सूद पे पैसे देता था, सूद पे पैसे देता था उधार लोगों को। और उनके नाम के नारे लग रहे हैं, और नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, लब्बैक, और ये और वो। लोग बड़े खुश, बड़े मुतासर, वहाँ पे मजमा बढ़ता जा रहा है। जो जो गाड़ियाँ वहीं पे आकर रुक रही हैं, मोटरसाइकिल वाले वहीं रुक रहे हैं, ऐसे लगता है कि वहाँ मेला लग गया। थोड़ी ही देर में पूरा एरिया बंद हो गया, रोड बंद हो गया, मेन पे दुकान थी, सारा एरिया बंद हो गया। एक और आवाज़ जब आई है ना, जब 30,000 के बाद आवाज़ आई अगली, वो थी 50,000 की। वो शख्स थे जिसने अपने बहनों के, रिश्तेदारों के और बाकी गांव में जो प्लाट ज़मीन फारग होती है ना, उस पर कब्ज़ा करता था। उसके हाथ में पटवारी था, कोई भी फारग ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता था। पैसे तो हराम के थे ही थे, लेकिन उसको अब इज्जत भी चाहिए थी ना। उसने बोला 50,000। लो जी, राणा साहब की जय जयकार। राणा साहब थे वो, राणा साहब की जय हो, राणा साहब की जय हो। राणा साहब ने 50,000 की मुर्गी खरीदी। लो जी, उसके बाद कोई ना बढ़ा। 50,001, 50,002, 50,003। राणा साहब ने मुर्गी ली और चल पड़े। पीछे मजमा, लोग, खलकत खुदाई, सारे पीछे पीछे, राणा साहब आगे आगे।
राणा साहब जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, कलमा तैयबा की सदाएं आ रही हैं हर तरफ, अल्लाह अकबर। अब मैं भी ना राणा साहब के पास पहुंच गया, राणा साहब से पूछा, राणा साहब इस मुर्गी में मुझे भी दिखाएं ना, आपने इतनी करामत वाली मुर्गी खरीदी है, मुझे दिखाएं कहाँ है उस पर लिखा हुआ। अब राणा साहब ने ना वो मुर्गी पर उठाया, कहा ये देखो अल्लाह लिखा हुआ है, वाज़ेह नज़र आ रहा है। अब वहाँ भी आंखें फाड़ फाड़ के टिकटकी बांध के देखा तो कहीं नज़र ना आया। राणा साहब इस पे कहाँ, मुझे तो नज़र की नहीं आ रहा। अब राणा साहब कहते देखो ये अलीफ है, ये ऐसे लाम है, और ये ऐसे है, और ये है। अब मैं समझ गया वाकई मैं गुनाहगार हूँ जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। राणा साहब मुर्गी लेके चले गए, उनके पीछे उनके घर में मजमा लग गया, लोग आ रहे हैं, मेहमान आने शुरू हो गए, पूरे गांव में मुनादी हो गई, रिश्तेदार सारे इसकी जो दूर दूर तक पता चल गया। ऐसे ही कभी आपने सुना किसी सहाबा को किसी फल में अल्लाह लिखा हो वाक़या, किसी सहाबा को किसी आसमान पे कभी कोई सहाबा का इंतकाल हुआ और अल्लाह लिखा है हुआ? हाँ, अल्लाह की तो हर करामात में अल्लाह है। आप एक फल खाओ ना, खजूर खाओ, कहाँ दरख्त पर लगती है और कितनी मीठी होती है, उस पर भी अल्लाह है। ऐसी नेमतें हैं जिनको अल्लाह का आप देखें और अल्लाह याद आएगा आपको। ऐसे खूबसूरत झरने हैं, ये मौसम का बदलना, ये भी अल्लाह की नेमतें हैं, इनको देख के अल्लाह याद नहीं आएगा आपको। किसी बीमार को एक शफा होती है, उसको देख के अल्लाह याद नहीं आएगा आपको, लेकिन आसमान पे अल्लाह देखा याद आ जाएगा। वो मुर्गी लेके गया, क्या करेगा उसका मुर्गी? वो 2-4 दिन रखेगा, या बिल्ली खा जाएगी या खुद खा जाएगा, और कुछ नहीं होगा। हमें ऐसे ऐसे वाक़यात देखे हैं ना, एक जनाजे पे जनाब कलमा तैयबा आसमान पे लिखा आ गया, तो फिर क्या हो गया? क्या हो गया? बस नहीं। एक और वाक़या आपने भी देखा होगा कि शायद समा टीवी था, कौन सा टीवी याद नहीं है, वहाँ पे ना एक मियाँ बीवी को बुलाया गया, तो बीवी कहती कि जब भी रोटी पकाती थी ना, उसकी रोटी के ऊपर अल्लाह लिखा आता था। अब वो बेचारे भूखे मर गए होंगे, सारे खाते तो नहीं होंगी जो भी पका देंगे, या फिर बाजार से लाते हो खाना। जब भी रोटी पकाया उसके ऊपर अल्लाह लिखा आता था, और उसने जनाब गुर्बत से बेचारे मर रहे थे, जब उन्हें अल्लाह लिखना शुरू कर किया तो लोगों की लाइन लग गई, रोटियां वो लोग खरीद खरीद के लेके जाते हैं उनके घर से। और उसने कहा जी मेरा तो शोहर है, इसकी कमर पे कलमा तैयबा लिखा हुआ है। लो जी, उसको बुलाया गया, उसने कलमा तैयबा बताया कि कलमा तैयबा लिखा हुआ है, बड़े नेक हैं, नमाजी हैं, हमारा ख़ानदान बड़ा आला है। तो पता लगा कि उसने बताया कि मुझको ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हुआ, ज़ियारत हुई। अल्लाह ताला चाहे किसी को भी ज़ियारत करा सकते हैं, हुई होगी। तो वो कहता है कि ना मुझे ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूध का प्याला दिया जिसमें ना खुशबू आती है अर्के गुलाब की, और दूसरा मुझको एक जानमाज दिया। अब जब वो ख्वाब तो ख़त्म हो गया, लेकिन जब मैं उठा तो जानमाज और दूध का प्याला मेरे सिरहाने रखा हुआ है, और कभी उसमें वो ख़राब भी नहीं हुआ, और वो जनाब ऐसे का ऐसा है। वो लोग आते हैं, दूध का प्याले का भी दीदार करते हैं, जानमाज का भी दीदार करते हैं। वो कमीज़ उठा के सबके सामने, औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, पिंडा कमीज़ उतार कर बैठा रहता है, क्योंकि उन्हें कलमा तैयबा के पिक्चर लेनी है, कैमरे में शूट करना है। अब वो जो एंकर थी जो टीवी में बैठी थी, उसने भी जानमाज उसके सामने पेश किया गया जो ख्वाब में देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार जब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानमाज अपने हाथों से दिया था उसको। अब वो जनाब वो भी एंकर भी उसको चूम रही है, माथे पे लगा रही है, दूध का गिलास उठा रही है जो प्याला था, और उसको उसमें उंगली डाल के चेक कर रही है। वो मेकअप किया वो गंदी उंगली उस नेक पाक दूध में डाल रही है। ओहो। अब वो औरत भी लेके आई है वहाँ पे, रोटी उसने उसके सामने रखा गया, चूल्हा, उसने रोटी पकाई, उस पर अल्लाह लिखा गया। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया हैरान परेशान, उंगलियाँ दांतों में ले ली कि वाकई अल्लाह ताला की करामात हैं। फिर होता क्या है, कुछ दिनों बाद उनका झूठ सामने आता है। जो उसकी बीवी थी रोटी पका थी ना, हाथ को इस तरह बनाकर ना, इस तरह बनाकर ऐसे रोटी पे ज़ोर से दबा देती थी। उस जगह पे जब रोटी फूलती थी तो उसको दोबारा जलाया तो जल जाती थी वहाँ से अल्लाह वादे लिखा आता था। और उसके शोहर ने वो गिड़वाते हैं ना, पेंसिल पे टैटू बनवाते हैं, इस तरह से लिखवाया गया था कलमा तैयबा, कारोबार के लिए, अल्लाह को दीन को बेचने के लिए। फिर उसने जो क्या किया, एक दूध का प्याला लिया,
اس میں عرق گلاب کا جناب ڈال دیتا 2 ڈراپ، اور جناب اس کو رکھا ہوا ہے، جب دل کا چینج کیا لوگ وہاں سارے دن بیٹھ رہے تھے، اور وہ اور جان مال بازار سے خریدا تھا، ہے تو چائنا کا تھا، وہ اسٹیکر نکال دیا تھا بس چائنا کا۔ اور ہم لوگ ایسے ہیں، ان کو بھی ہم نے بنا دیا ولیلہ بنا دیا تھا، ان کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے گاؤں میں لوگ تانتا لگ گیا تھا، گلی میں گھر تھا تو روڈ پہ گاڑیاں کھڑی رہتی تھی، لوگ جا رہے ہیں تبرکات لے کے دیکھنے جا رہے ہیں، تبرکات دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ ویسے اللہ ہم کو یاد نہیں آئے گا، اللہ نے جو کام کرنے کے بولے ہیں، سب سے پہلا اور سب سے آخری جو جس کی پوچھ تاچھ کی جائے گی نماز کی، اس کے بارے میں پوچھو تو کوئی بھی نہیں۔ مسجد دیکھو خالی ہیں، گاؤں میں مسجدیں ایسی ہیں، ان میں اے سی لگے ہوئے ہیں، نیچے کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، شیشے والی مسجدیں بڑی پیاری خوبصورت، اندر جاؤ تو خوشبو آتی ہیں، اور بوڑھے لوگوں کے لیے چیئرز رکھی ہوئی ہیں، اور ہر تفسیر رکھی ہوئی ہے، اتنا کچھ ہے، قاری صاحب ہیں پڑھانے کے لیے، اور وہ نمازی کتنے ہیں، آدھی صف، ایک صف۔ جمعے میں چلے جاؤ تو 5 مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، نمازی کتنے ہیں، 150 200 250 300 400 500، اور گاؤں کے ووٹ بینک ہوگا کم سے کم وہی 20,000 ووٹ بینک ہوگا، نماز اتنے سے ہیں۔ لیکن آج کسی کو کہہ دو نا کہ وہاں پہ کسی بکرے کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں گے، کہاں سے آئیں گے پتہ نہیں ہے، لیکن دین پہ نہیں چلیں گے۔ ہم ہم اللہ کو تو ایک مانتے ہیں، کہتے ہیں نا ہم اللہ کو تو ایک مانتے ہیں، اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تو لازمی شیئر کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔